So hello everyone and welcome to Math Zone and this video is part 2 of trigonometry और अगर आपने part 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाके उसे चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा हाउ टू मेक द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। फिर उसके बाद हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। फिर हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। फिर हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस 1t रेशियो इन द फॉर्म ऑफ अदर। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स और फाइनली हम सॉल्व करेंगे MCQs फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 21-22 और उसमें स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही इंक्लूडेड हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's begin with the very first topic which is how to make the trigonometry table। और अगर आपको trigonometry table बनाना पहले से आता तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। So सबसे पहले आपको जिस तरह का एक टेबल बना लीजिए और जो फर्स्ट रो है वहां पर आप नंबर्स लिख दीजिए फ्रॉम 1 to 4। अब आप इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करा दीजिए और इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। नाउ टेक द स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज नंबर्स और इन्हें एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो अब आपके पास साइन की जो वैल्यू है एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आ चुकी हैं। तो अब हमें निकालना है कॉस की वैल्यूज को। तो अब आप इसके लिए एक काम कीजिए, जो आपने साइन की वैल्यूज को निकाला है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके कॉस वाला जो रो है हमारे पास उसमें लिख दीजिए। नाउ फॉर tan डिवाइड द रो 1 बाय रो 2। सो नाउ वी नो दैट कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहाँ पर हम कोसेकेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो साइन की वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल करके इस रो में लिख देंगे। सो नाउ सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सिमिलरली जैसे हमने कोसेकेंट के लिए किया था वैसे हम सीकेंट के लिए भी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो कॉस की वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल्स पे उनका रेसिप्रोकल करके जो सीकेंट वाला जो रो है उसमें लिख देंगे। नाउ वी नो दैट कि जो कॉट होता है हमारा वो रेसिप्रोकल होता है tan का। तो जैसे हमने पिछले दो रोज के लिए किया वैसे हम यहाँ पे कॉट के लिए भी कर लेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे जो tan की वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल्स पे उनका रेसिप्रोकल करके जो कॉट वाली रो है वहां पे लिख देंगे। सो फाइनली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल था वो रेडी हो चुका है और आप इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से कभी भी बना सकते हैं। सो अब हम इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो tan a प्लस b की जो वैल्यू है वो है √3 और जो tan a माइनस b की जो वैल्यू है वो है 1/√3 और हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। और हमारे पास गिवन है कि जो a प्लस b है वो 0 से लेके 90 के बीच में है और जो a है वो ग्रेटर देन b है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो चीजें हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास आया tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वहां पे पढ़ा था कि जो tan की जो वैल्यू आती है √3 वो होती है tan 60 डिग्रीज पे। सो जस्ट हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a प्लस b की वो हो जाएगी 60 डिग्रीज और सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास tan a माइनस b की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/√3 और ये जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 डिग्रीज की। तो हम जस्ट यहाँ पे कंपेयर करने के बाद इन दोनों को लिख सकते हैं कि हमारे पास a माइनस b की जो वैल्यू है वो होती है 30 डिग्रीज। सो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट एडिंग 1 प्लस 2 जो इक्वेशंस है हमारे पास उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। सो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज and a minus b is equal to
30 डिग्रीज। सो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 times A is equal to 90 डिग्री। सो A is equal to 45 डिग्री। तो अब आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे B की जो वैल्यू है उसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, उसमें आप A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, विच इज 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो B की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो देयरफॉर आवर B इज 15 डिग्री और A जो है हमारा वो है 45 डिग्री। सो हमारा ये जो दोनों हैं वो आंसर आ चुके हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो साइन A प्लस B है वो बराबर है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A साइन B के बराबर है। तो और हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे साइन 75 डिग्रीज की। बट जैसे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो हमें सिर्फ 5 वैल्यूज पता है। एक है 0 डिग्री पे, दूसरा है 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्रीज पे, फिर 60 डिग्री पे और फाइनली 90 डिग्री पे। तो मतलब हमें यहाँ पे एज सच 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो नहीं पता। तो हमें इस फॉर्मूला का, जो हमें क्वेश्चन में ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है, हमें उसका यूज करना पड़ेगा। तो अब हमें इस तरह से वैल्यू उठानी है A और B की, जिससे जो दोनों का सम हो वो 75 डिग्रीज बन जाए। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को ही ऐड करने से हमारे पास आता है 75 डिग्रीज, और बाकी आप किसी और को भी ऐड करके देख सकते हैं, वो कभी भी 75 डिग्रीज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो A है हमारा वो लेटेस्ट से 30 डिग्री है और जो B है वो 45 डिग्रीज है। तो अब यहाँ पे आप A और B की जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट इसे फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन A की वैल्यू थी हमारी 30 डिग्री और यहाँ पे जो कॉस B है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है 45 डिग्री, और कॉस A यानी कॉस 30 डिग्री और साइन B का मतलब है साइन 45 डिग्रीज। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख ले तो हमारे पास आ जाएगा साइन 75 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2, और यहाँ पे जो cos 30 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 प्लस, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे इंटू का साइन आएगा इंटू 1/√2। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस √3, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2। तो अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो हम नॉर्मली जो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर को नहीं रखते, तो हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे √2 के साथ। तो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज आवर आंसर। सो सिमिलरली आपसे इसी तरह से अलग अलग वैल्यूज के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि निकालिए cos ऑफ 75 डिग्रीज। अगर आपके पास गिवन है कि जो cos A प्लस B की जो वैल्यू है वो बराबर होती है cos A cos B माइनस sin A sin B, तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास tan के लिए भी बन सकता है, क्योंकि ये जो सारी जो फॉर्मूलाज है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो हम नॉर्मली क्लास 11th में पढ़ते हैं। बट आपको भी पूछा जा सकता है ये जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको देके कि आप वैल्यू निकालिए साइन 75 की। हो सकता है आपके पास यहाँ पे cos A माइनस B का फॉर्मूला दिया हो और आपको बोला जाए कि आपको निकालनी है वैल्यू cos 15 डिग्री की। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद से
ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिया यहाँ पे, आप उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं cos 75 डिग्रीज की वैल्यू खुद से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जो सेकंड है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और फिर है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सो आप इन जो सारी आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, और इसका जो प्रूफ है वो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो पहली चीज़ है वो कि आपको ये देखना है कि जो एंगल है कॉस और साइन का वो सेम होना चाहिए, मतलब हर एक में। जैसे यहाँ पे टैन और सीकेंट का जो एंगल है वो सेम है, कॉट और कोसीकेंट का एंगल सेम है। और दूसरा कि हम इन आइडेंटिटी से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि जो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, वहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि जो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने जस्ट जो टैन था उसको इस साइड शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1। सो इसको अब हम लिख सकते हैं कि जो सीकेंट एक्स माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जस्ट हमने ये वाली जो टर्म थी इसको हमने यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ पर, तो ये जब दूसरे साइड गई तो वहाँ पे वो डिवाइड में आ गई। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है सीकेंट एक्स और टैन एक्स का वो रेसिप्रोकल होता है उन दोनों के सम के। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जो कॉट और कोसीकेंट के लिए भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोसीकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। सो आप देख सकते हैं बस यहाँ पे कोसीकेंट है और यहाँ पे सीकेंट है और यहाँ पे टैन है और यहाँ पे कॉट है, और बाकी जो फॉर्मूलाज हैं वो पूरे ही सेम है, और ये जस्ट डिराइव किए हमने फ्रॉम दीज टू आइडेंटिटीज। तो ये हो सकता है आपसे कई बार प्रूफ करने के लिए, या फिर कई बार आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और वहाँ पे आपके पास हो सकता है 3 से 4 ऑप्शंस आ जाएं, या फिर आपको इसका जो है इन दोनों जो चीज़ों का यूज़ करने के लिए आ सकता है कहीं पे, मतलब किसी प्रॉब्लम में आपको इनका यूज़ करना पड़ सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू एक्सप्रेस 1t रेशियो इन द फॉर्म ऑफ अदर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, विच इज एक्सप्रेस साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉट एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जितने भी टी रेशियोज आपको है हमारे पास और जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको एक साइड में एज अ रफ वर्क लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है साइन एक्स को कॉट एक्स में, और हमारे पास कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली साइन एक्स को कॉट एक्स की फॉर्म में लिख सके। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास साइन है लेकिन हम उसे कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे शिफ्ट वगैरह करके। फिर सिमिलरली जो साइन है उसको हम कोसीकेंट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब हमें कई स्टेप्स में इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम पहले इसे साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन एक्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉस एक्स में, क्योंकि हमारे पास दो ही आइडेंटिटी थी और जो पहली थी उससे हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा जो था वो था कोसीकेंट वाला। तो पहले हम अभी कॉस वाले को देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब जो कॉस है, अब कॉस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई आइडेंटिटी या फिर कोई रिलेशन है तो है वो वाला है ये वाला रिलेशन। तो मतलब अब कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंट में। सो अब कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सीकेंट में। अब नाउ जो सीकेंट है वो जो रिलेटेड है वो है टैन से रिलेटेड है।
तो यहाँ पर हमें इसे फिर उसके बाद हम tan से में इसे कन्वर्ट करेंगे और जो tan है वो फाइनली cot में है, तो यानी अब हम इसे cot में करेंगे। और ये तो हमारा हुआ पहला तरीका। और जो दूसरा जो बन रहा था हमारे पास वो था हम साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कोसिकेंट में। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो कोसिकेंट है वो डायरेक्टली जो है वो कॉट से रिलेटेड है यहाँ पर, तो मतलब वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट एक्स में। तो मतलब पहला और दूसरा तरीका आप देखेंगे तो जो पहला वाला है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसका। बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पहले वाले का भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपका काम जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो साइन x है उसे हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट x की फॉर्म में, और जो कोसिकेंट x है उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले कोसिकेंट x की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x। तो जो कोसिकेंट स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी कोसिकेंट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो बराबर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल हो गया हमारे पास जो साइन x है उसको कॉट x में कन्वर्ट करना। तो आप अगर पहले इस तरह से फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपका जो काम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा आंसर है वो है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। सो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो ये वाली चीज़ है हमारे पास वो इसके बराबर है। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी चीज़ हमारे पास पहले से जो कॉम्प्लिकेटेड होती है उसे हमें सिंप्लीफाई करना आसान पड़ता है rather देन कॉम्प्लिकेटिंग अ सिंप्लीफाइड थिंग। यानी जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक शर्ट है कुछ इस तरह की, तो अगर आप उसको छोटा करना चाहते हैं, मतलब आपका जो साइज है शर्ट का वो बड़ा है, तो आप उसको जस्ट यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपका जो साइज है शर्ट का वो पहले ही छोटा है और अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, और करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा उसमें स्टिचिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ जो पहले से कॉम्प्लिकेटेड है या जो पहले से जो बड़ी है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू अ स्मॉल थिंग। बट अगर हमारे पास कोई चीज़ पहले से ही सिंप्लीफाइड है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है वो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, तो इसको कॉम्प्लिकेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप जो स्टार्ट करें वो यहाँ से करें। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि tan x प्लस 1 बाय cos x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan x, और साथ में आगे हमारे पास इनटू में cos x। सिमिलरली यहाँ पे हम tan x माइनस 1 बाय cos x का जो होल स्क्वायर उसको भी सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास आएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan x इंटू 1 बाय cos x। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है दोनों ही सेम है, बस जो साइन है वो ऑपोजिट है, देयरफॉर दे विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो चीज़ बची वो आई 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x। सो अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और जो हमारा प्रूफ करना था उसमें भी 2 था। मतलब अब जो बाकी चीज़ रह गई वो ये वाली रह गई, मतलब ये वाली जो चीज़ है ऑटोमेटिकली
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में रिड्यूस हो जाएगी। तो अब इसको कैसे करें? अब हमारे पास tan है और हमें जो आंसर चाहिए वो साइन में चाहिए, साइन और कॉस में। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसे पहले कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो कुछ इस तरह से आ गई, क्योंकि एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इसके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर हमें चाहिए था वो बन चुका है। तो अब हमें बस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो हमारा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, थ्रू द आइडेंटिटी विच इज कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो कॉस एक्स होता है हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है वो 1 होता है आइडेंटिटी में। और आप यहाँ से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर जो एक्स है वो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो वही जो चीज़ है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो चीज था वो प्रूव हो चुका है। तो दिस इज इक्वल टू RHS। सो इतनी आसानी से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। बस आपको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हुए आना है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप जो बड़ी चीज हो उसको सिंप्लीफाई करें, रेदर देन जो छोटी चीज है उसको और ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट करने की जगह। क्योंकि आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो RHS है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है आप यहाँ तक पहुँच पाएँ और हो सकता है ना पहुँच पाएँ। बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू गेट यहाँ पर आप आ जाएं। सो इस क्वेश्चन में हमें P और Q की जो वैल्यू है वो गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दोनों की वैल्यू पता है और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो P है वो बराबर है A टाइम्स ऑफ cot x प्लस B टाइम्स ऑफ कोसिकेंट x के। अब हमें वैल्यू चाहिए P स्क्वायर की। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू A स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस B स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा प्लस 2AB cot x कोसिकेंट x। सिमिलरली हमारे पास जो Q की जो वैल्यू है वो है B टाइम्स cot x प्लस A टाइम्स ऑफ कोसिकेंट x। अब हमें यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो विच इज Q स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस A स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB cot x कोसिकेंट x। और हमारे पास ये लेट अस ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हमें वैल्यू चाहिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2। तो हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस B स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स AB cot x कोसिकेंट x माइनस B स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस माइनस A स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स AB cot x कोसिकेंट x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है दोनों सेम है और दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट है, देयरफॉर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो चीज़ है A स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ से दोनों में से A स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास आएगा cot स्क्वायर x माइनस
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली हम इसमें से और जो इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं जो सेकेंड वाली जो टर्म है वहां से अगर यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आएगा जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। तो अब ये जो चीज़ है वो हमारी -1 के बराबर होती है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास गिवन मतलब हमें आइडेंटिटी में पता होता है कि जो 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर एक्स है दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है वो आ जाता है -1 के। देयरफॉर यहाँ पे हम -1 की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So now let's just have a look at some MCQs from the CBSE sample paper. So हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट B और हमारे पास tan A की जो वैल्यू है वो है √3 और हमें वैल्यू निकालनी है cos A cos C माइनस sin A sin C की। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि cos A cos C माइनस sin A sin C की जो वैल्यू होती है वो होती है cos ऑफ A प्लस C के बराबर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एंगल जो B है वो 90 डिग्री है तो बाकी जो A प्लस C का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास जो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है 0। बट ये जो चीज़ है वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये क्लास 11 में गिवन है, तो आप इस तरीके का यूज़ नहीं कर सकते। और हमने पिछले वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चन है उसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी किया था। तो इस वीडियो में हम इसे दूसरे मेथड से करेंगे विच इज द वैल्यू ऑफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सर्टेन एंगल्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो tan A है उसकी जो वैल्यू थी √3, तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये बराबर है tan 60 डिग्रीज के फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देयरफॉर जो A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री और B जो हमारे पास पहले से गिवन है वो है 90 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास जो एंगल C होगा वो आ जाएगा 30 डिग्रीज। तो हम बस A और जो C की जो वैल्यू है वो ऊपर पूछे गए एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं, यानी cos A का मतलब है cos 60 डिग्री और cos C का यानी cos 30 डिग्री माइनस sin A विच इज sin 60 डिग्री और sin C जिसका मतलब है sin 30 डिग्री। तो अब जो cos 60 डिग्री होता है वो होता है हमारा 1/2 और जो cos 30 डिग्री होता है वो होता है √3/2 और जो sin 60 होता है वो हमारा होता है √3/2 और जो sin 30 होता है वो होता है 1/2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज 0। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो sin थीटा की जो वैल्यू है वो है a/b और हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा की।
तो पिछले वीडियो में हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से किया था और इस वीडियो में हम इसे आइडेंटिटी की मदद से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जो साइन थीटा है उसकी जो वैल्यू है a/b और जो टैन थीटा होता है हमारा वो बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। अगर हमें किसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो हम यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पहले से पता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि जो कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें जो साइन की जो वैल्यू है वो पता है, तो हम यहाँ पे उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर divided by b square. So this is going to be equal to b square minus a square divided by b square. तो अब यहाँ से आप cos थीटा की जो वैल्यू है उसे निकाल सकते हैं। That will be equal to square root of b square minus a square divided by b. तो अब जस्ट आप इसे सब्स्टिट्यूट करा दीजिए इस वाली यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज a/b डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो देयरफॉर हमारे पास जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू a इंटू b और नीचे हमारे पास आ जाएगा b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो b से b कैंसिल हो गया और हमारे पास जो tan थीटा की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन D which is a divided by square root of b square minus a square। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं यूजिंग जो हमने सीखा था कि किस तरह से हम एक t रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको आप कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कॉस थीटा को आप सीकेंड थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर सीकेंड थीटा को फाइनली आप टैन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप इस मेथड का भी अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। और ये वाला जो अभी मैंने कराया वो थोड़ा सा सिंपल है उससे, और जो पाइथागोरस किया था वो भी लगभग इतना ही लेंदी था, मतलब इससे ज्यादा ही लेंदी था। तो अब आपके ऊपर है आप कौन से मेथड से करना चाहेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 और हमें वैल्यू निकालनी है बीटा की। तो अब इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। तो हम जो 2 वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। अब आप यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हो, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा। ये कहाँ से आया हमारे पास? थ्रू आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर जो कॉस स्क्वायर जो बीटा होता है हमारा वो बराबर आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा के। अब हमारे पास यहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब हम इसको इस साइड ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 और जो कॉस स्क्वायर जो बीटा है दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो कॉस बीटा है वो भी 0 के बराबर है
और जो कॉस बीटा 0 पे कब होगा, जब ये बराबर होता है हमारे पास कॉस 90 डिग्रीज पे। सो देयरफॉर हमारे पास जो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिग्री। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 90 डिग्रीज। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 और हमें वैल्यू निकालनी है tan टू द पावर 20 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 20 अल्फा। सो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हम इधर tan या फिर जो कॉट है उसको किसी एक टी रेशियो की फॉर्म में लिख दें। इधर मैं tan को कॉट में कन्वर्ट कर दूं या कॉट को tan में। तो लेटे से मैं इसको कर रहा हूँ, tan अल्फा को मैं लिख ले रहा हूँ 1 बाय कॉट अल्फा। सो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 1 बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वहां से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा लेंदी तरीका है, तो आप चाहें तो आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी तक का वो आपका सेकेंड टर्म में है, तो हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी अगर किसी तरह से मेरा जो tan अल्फा है वो 1 आ जाए और जो कॉट अल्फा जो है वो भी 1 आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा मेरा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे जो tan अल्फा भी 1 है और जो कॉट अल्फा भी 1 है। तो ये होता है हमारे पास जब अल्फा हो जाए 45 डिग्रीज। तो हमारे पास जो अल्फा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्रीज आ जाएगी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब आपको बस जो अल्फा की जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। सो tan टू द पावर 20 45 डिग्रीज प्लस cot टू द पावर 20 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 की पावर 20 और यहाँ पे cot 45 की भी पावर 20 है यहाँ पे हमारे पास, और जो cot 45 की जो वैल्यू है वो भी 1 होती है। हम इसको भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये हमेशा बराबर आएगा 1 के, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं। यहाँ पे बस आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जो दूसरा मेथड है हमारे पास। सो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो 1 + sin² अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3 sin अल्फा cos अल्फा, और हमें वैल्यू निकालनी है cot अल्फा की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास ये वाली जो गिवन है उसको हम डिवाइड करा देंगे दोनों साइड sin² अल्फा के साथ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 + sin² अल्फा डिवाइडेड बाय sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin² अल्फा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये और जो LHS है उसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cot अल्फा। और ये वाले जो कोसिकेंट है इसको भी हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 + cot² अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cot अल्फा। सो दिस विल बी इक्वल टू cot² अल्फा प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ cot अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है इसको आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। देयरफॉर cot² अल्फा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cot अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो cot अल्फा है
लेटेस्ट से वो बराबर है x के। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो हमारे पास x के जो इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1, और ये बराबर है 0 के। तो एक एक बार करके हम इन्हें 0 के बराबर लिख देते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, और जब when x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। सो यानी जो x की जो वैल्यू थी वो बराबर थी cot अल्फा के। सो देयरफॉर जो cot अल्फा की जो वैल्यूज आई हैं वो आई है एक 2 और दूसरा 1। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C 1,2। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी चीज़ें हमारे पास गिवन है, विच इज cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर जो cos थीटा हो जाएगा हमारा वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, और ये जो वैल्यू होती है फ्रॉम आइडेंटिटी इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा के। सो देयरफॉर हमारे पास आ चुका है कि जो sin स्क्वायर थीटा है वो बराबर है cos थीटा के, और हमें वैल्यू चाहिए थी sin 4 थीटा की भी। तो sin 4 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा is equal to cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है that is equal to 1, देयरफॉर जो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा है वो भी कितना आ गया हमारा 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो है 2 sin स्क्वायर थीटा, और जो y की वैल्यू है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस y की। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 1 आती है फ्रॉम आइडेंटिटी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 3। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसके जो एंगल्स का जो रेशियो है वो है 1:1:2, और जो इसमें सबसे बड़ा एंगल है वो है एंगल C, और हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले हमें एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो लेट द एंगल्स बी 1x, 1x एंड 2x, और हमें पता है कि जो एंगल्स का जो सम होता है एक ट्राइंगल में वो होता है 180 के बराबर। देयरफॉर x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर आप यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और जो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर हमारे पास जो 3 एंगल्स हैं वो आ जाएंगे 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और एक 90 डिग्री, और हमारे पास गिवन है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो है C। देयरफॉर जो 90 डिग्री है ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा एंगल A, और ये हो गया हमारा एंगल B। तो हम जस्ट वैल्यू यहाँ पे इनकी पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ऑफ 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोसेकेंट
of 45 degree minus tan of 45 degree divided by cot of 45 degree, which is equal to root 2 by root 2 minus 1 by 1. So this will be equal to 1 minus 1, which is equal to 0. So therefore इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. और अगर आपके पास इस चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड या फिर इस चैप्टर के रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.